जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आरबीसीज। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। RBCs are biconcave disc like shaped with diameter 7.2 माइक्रोमीटर। यानी कि जो नॉर्मल RBC होती है वो बाइकोनकेव डिस्क या डंबल शेप्ड की होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोमीटर होता है। RBCs are uniformly stained and also known as normochromic। नॉर्मल कलर यानी कि जो आरबीसी होती है वो समान रूप से स्टेन होती है और वो वाली आरबीसी यानी कि नॉर्मल स्टेन आरबीसी नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी कहलाती है। उसका कलर नॉर्मल होता है। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स कंटेनिंग सेंट्रल पैलर एरिया यानी कि जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो परिपक्व आरबीसी होती है, उसमें बीच में एक सेंट्रल पैलर एरिया होता है। नॉर्मल आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। जो नॉर्मल आरबीसी होती है, जो मैच्योर आरबीसी होती है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नॉर्मल साइज आर डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मोसाइटिक यानी कि जो नॉर्मल साइज वाली आरबीसी होती है जिसका डायमीटर 7.2 से 7.8 माइक्रोमीटर होता है, वो वाली आरबीसी नॉर्मोसाइटिक आरबीसी कहलाती है। आरबीसी की अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को पीबीएफ में देखा जा सकता है और इससे वेरियस टाइप्स के एनीमिया, मलेरिया, थैलेसीमिया का डायग्नोसिस करने में सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज आर सीन विद आरबीसी यानी कि आरबीसी में कौन कौन सी तरह की वेरिएशन, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी दिखाई दे सकती है। वेरिएशन इन कलर यानी कि उसके कलर में वेरिएशन हो सकता है, उसकी साइज में वेरिएशन हो सकता है, उसके शेप में वेरिएशन हो सकता है और उसके जो आरबीसी का कंटेंट है जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसमें वेरिएशन हो सकता है। कलर अबनॉर्मलिटीज। हाइपोक्रोमिक आरबीसी। स्टेनिंग इंटेंसिटी ऑफ आरबीसी डिपेंड ऑन हीमोग्लोबिन कंटेंट यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी जो स्टेनिंग की इंटेंसिटी होती है वो हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है, वो हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करती है। आरबीसी विद इंक्रीज सेंट्रल पैलर एरिया कंटेनिंग लेस एचबी आर कोल्ड हाइपोक्रोमिक यानी कि जो आरबीसी होती है जिसमें जो सेंट्रल पैलर एरिया इंक्रीज दिखाई देता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और वो सेल, वो आरबीसी हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहलाती है। प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्रोमिक आरबीसी आर कोल्ड हाइपोक्रोमेटिज्म यानी कि जो हाइपोक्रोमिक आरबीसी की प्रेजेंस उसका पाया जाना हाइपोक्रोमेटिज्म कहलाता है। हाइपरक्रोमिक आरबीसीज। हाइपरक्रोमिक रेड सेल है डिक्रीज सेंट्रल पैलर एरिया यानी कि जो हाइपरक्रोमिक आरबीसी होती है उसमें सेंट्रल पैलर एरिया कम होता है। इंक्रीज आयरन कंटेंट एंड एचबी कंसंट्रेशन और उसमें आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। दीज आरबीसी शो एक्सटेंसिव स्टेनिंग देन नॉर्मल आरबीसी और ये जो हाइपरक्रोमिक आरबीसी होती है ये नॉर्मल आरबीसी की अपेक्षा अधिक स्टेनिंग शो करती है। एन आइसोक्रोमिक आरबीसीज। आरबीसीज है वेरिएबल इंटेंसिटी यानी कि इसकी कलर इंटेंसिटी उसमें वेरिएशन होता है, वेरिएबल होती है। इट हैज अनइक्वल एचबी कंसंट्रेशन और इसमें अनइक्वल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हाई एनआइसोक्रोमिक आरबीसी का पाया जाना एनआइसोक्रोमेटिज्म कहलाता है। पॉलीक्रोमिक आरबीसीज आर ग्रे कलर्ड यानी कि जो आरबीसी होती है ये ग्रे कलर की होती है
और स्लाइटली लार्ज इन साइज, और ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, और पॉलीक्रोमिक आरबीसी का पाया जाना पॉलीक्रोमेटिज्म कहलाता है। और अब देखते हैं साइज अबनॉर्मलिटीज, यानी कि साइज में क्या क्या अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। माइक्रोसाइटिक आरबीसीज, माइक्रोसाइटिक आरबीसीज आर स्मॉलर इन साइज देन नॉर्मल, यानी कि जो माइक्रोसाइटिक आरबीसी होती है इसकी साइज नॉर्मल आरबीसी की अपेक्षा कम होती है, यानी कि इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर से कम होता है। सीन इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, और प्रेजेंस ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड माइक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइट आरबीसी, मैक्रोसाइटिक आरबीसी लार्ज इन साइज देन नॉर्मल, यानी कि जो मैक्रोसाइट आरबीसी होती है उसकी साइज नॉर्मल आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है, इसकी साइज 7.8 माइक्रोमीटर से अधिक होती है। एसोसिएटेड विद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और प्रेजेंस ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड मैक्रोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटिक आरबीसीज, आरबीसीज आर वेरिएबल इन देयर साइज, यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी साइज में वेरिएशन होता है, वो वेरिएबल होती है। सीन इन ल्यूकेमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इस प्रकार की सेल का पाया जाना एनआइसोसाइटोसिस कहलाता है। अब देखते हैं हम वेरिएशन इन शेप, यानी उसकी शेप में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। अबनॉर्मलिटीज इन शेप पोइकिलोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी की शेप में अबनॉर्मलिटीज पोइकिलोसाइटोसिस कहलाती है। रेड सेल विद अबनॉर्मल शेप कंसिस्ट स्टोमेटोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइट, स्पेरोसाइट, सिकल सेल, टारगेट सेल, ओवेलोसाइट्स और अखेंथोसाइट्स। स्टोमेटोसाइटोसिस, आरबीसीज हैव स्टोमेटा लाइक शेप, यानी कि जो आरबीसी होती है उसकी जो शेप होती है वो स्टोमेटा की जैसी होती है। सेंट्रल पेलर एरिया इज इलोंगेटेड सिल्ट लाइक, और जो सेंट्रल पेलर एरिया होता है वो इलोंगेटेड होता है, वो लंबा सा होता है। एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म एंड हेपेटिक डिजीज, यानी कि जो स्टोमेटोसाइटोसिस होती है यह अल्कोहलिज्म या हेपेटिक डिजीज से संबंधित होती है। इलिप्टोसाइट्स, आरबीसीज आर इलेप्टिकल या सिगार शेप्ड, जो आरबीसी होती है, जो इरिथ्रोसाइट होती है ये इलिप्टिकल या सिगार शेप की होती है। एसोसिएटेड विद वेरियस एनीमिया एंड थैलेसीमिया। स्पेरोसाइट्स, स्पेरिकल आरबीसीज विदाउट एनी सेंट्रल पेलर एरिया, यानी कि जो आरबीसी होती है वो स्पेरिकल शेप में होती हैं और उसमें बीच में कोई पेलर एरिया नहीं होता, इसमें सेंट्रल पेलर एरिया नहीं पाया जाता। स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, और इसकी साइज जो होती है वो नॉर्मल आरबीसी की साइज से थोड़ी सी कम होती है। सीन इन हेमोलाइटिक एनीमिया एंड रीनल डिजीज, और ये हीमोलाइटिक एनीमिया और रीनल डिजीज की कंडीशन में दिखाई देती है। सिकल सेल, ये हाफ मून शेप्ड, यानी कि अर्धचंद्राकार होती है, और इसके जो एंड होते हैं, इनके जो सिरे होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। नॉर्मल आरबीसीज टेंड टू बी सिकल शेप्ड ड्यू टू अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं वो भी अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण सिकल शेप की हो सकती है। टारगेट सेल, यह बेल लाइक और हुड लाइक शेप की होती है। दीज हैव सेंट्रल स्टार्ड एरिया सीन इन हेपेटाइटिस एंड थैलेसीमिया, और यह हेपेटाइटिस और थैलेसीमिया की कंडीशन में दिखाई देती है। ओवेलोसाइट्स, आरबीसीज आर ओवल शेप, यानी कि जो आरबीसी होती है वो ओवल शेप की होती है। एसोसिएटेड विद एनीमिया, और यह एनीमिया से संबंधित होती है। अकेंथोसाइट्स, आरबीसीज आर इरेगुलर शेप्ड
विद थ्रोन लाइक प्रोजेक्शन ऑन देयर आउटर एज, यानी कि जो आरबीसी होती है वो इरेगुलर शेप की होती हैं और उसकी जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो आउटर एज होता है, उस पर कंटक के जैसे आकार बने हुए होते हैं, यानी कि कांटों के जैसे आकृतियां बनी हुई होती है। सीन इन हेपेटिक एंड रीनल डिजीज, यह हेपेटिक और रीनल डिजीज में दिखाई देती है। अबनॉर्मलिटीज इन नॉर्मल कंटेंट ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के नॉर्मल कंटेंट में अबनॉर्मलिटीज। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, दीज आर इमेच्योर आरबीसी विद न्यूक्लियस, यानी कि जो इमेच्योर आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्ट, और इनको इरिथ्रोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। Seen in megaloblastic anemia, severe disease, severe bleeding or leukemia. Hinge bodies, these are mature cells with deposit of iron which stain dark blue, यानी कि जो ये आरबीसी होती है इसमें जो आयरन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो जमा हो जाता है, और ये डार्क ब्लू कलर में स्टेन होता है। हावेल जोली बॉडी, इन दीज आरबीसी कंटेंट राउंड पल्पल स्टैंड न्यूक्लियस फ्रेगमेंट, यानी कि इसमें राउंड और पल्पल स्टैंड न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं। सीन इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड थैलेसीमिया, यह वेरियस टाइप के एनीमिया और थैलेसीमिया की कंडीशन में दिखाई देती है। पेपेनहाइमर बॉडीज, पेपेनहाइमर बॉडीज आर बेसोफिलिक स्मॉल आयरन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स इन रेड सेल, यानी कि ये आरबीसी में छोटी बेसोफिलिक और आयरन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होती है। सीन इन थैलेसीमिया एंड सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, और यह थैलेसीमिया और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये था आपका आरबीसी वाला टॉपिक, जिसमें नॉर्मल और अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी आरबीसी की पूछी जाती हैं। यदि इस या आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।